नमस्कार दोस्तों। इस समय भयानक गर्मी पड़ रही है। अब इस भयानक गर्मी में दोस्तों ना तो खाने की इच्छा होती है और शरीर थका थका सा होता है। शरीर से पानी बहुत बह रहा है। तो दोस्तों इस हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जाए और गर्मी में जो हमारे शरीर में कमजोरियां आ रही है, थकावट आ रही है, उसे कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा शेयर करेंगे जिस नुस्खे की लागत मात्र 5 रुपए और इस 5 रुपए की लागत वाले चमत्कारी नुस्खे से आप अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये 5 रुपए वाला जो नुस्खा है आपके शरीर की हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाने का सबसे अद्भुत और सबसे शक्तिशाली तरीका है। इससे बेटर कोई नहीं है। हड्डियां और मांसपेशियां इतना मजबूत हो जाएगी कि दोस्तों मरते दम तक कभी कमजोर नहीं होगी और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बताइए 5 रुपए की लागत में कितना सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, या आप गठिया रोग से परेशान हैं, गठिया बाई बतास से परेशान है, या आपकी एड़ी में जलन होती है, एड़ी में दर्द होता है, या आपके शरीर में खून की कमी हो गई है और खून की कमी के कारण आपका शरीर कमजोर हो गया है, या दोस्तों आपके शरीर की हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, इन हर एक समस्या का समाधान है इस चमत्कारी नुस्खे में। और इस नुस्खे को जान के दोस्तों आप चौंक जाएंगे। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लागत मात्र 5 रुपए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस चमत्कारी नुस्खे के बारे में। उसके पहले थोड़ा सा दोस्तों अपना अनुभव शेयर कर लेते हैं। अनुभव क्या है? गर्मी बहुत तेज है दोस्तों। जब भी घर से बाहर निकलिए भरपूर मात्रा में पानी पी के निकलिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर कम निकलने का प्रयास करिए। और दोस्तों 11 बजे के बाद तो बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ रहे हैं। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, पानी वाले फल खाइए, पानी वाली सब्जियां खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, जैसे ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, खीरा है, इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इनका सेवन करिए। नींबू पानी का सेवन करिए, सौंफ पानी का सेवन करिए। और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं इस गर्मी में उन्हें बिल्कुल मत खाइए, जैसे मोमोज है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, चाट है, समोसे हैं, पकौड़ी हैं। और दोस्तों कुछ लोग बड़ा पसंद है जलेबी। जलेबी इस गर्मी में तो बिल्कुल मत खाना। क्यों ना खाना? क्योंकि दोस्तों जलेबी बनाने के लिए जो शीरा बनाया जाता है, शीरे को एक बार बनाते हैं, एक हफ्ते तक वैसे चलते हैं, शीरे को फेंकते नहीं है। और शीरा जब कम हो जाता है तो उसी शीरे में फिर नया शीरा कर देते हैं। और गर्मी इतना पड़ रही है, आप लोग जान ही रहे हैं, उस शीरे में क्या आता है, लासापन आ जाता है, वो शीरा खराब हो जाता है। और वो जलेबी खाने से हमको लगता तो नहीं है नुकसान कर रहा है, लेकिन वो अंदर जाके नुकसान करता है। कब्ज को बढ़ाता है, गैस को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों गर्मी में घर की बनी वाली ही चीज़ें खाइए। और इस समय दोस्तों आप जानते हैं इतनी हरी हरी सब्जियां आती हैं, जैसे तरोई आ रहा है, करेला आ रहा है, लौकी आ रहा है, परवल आ रहा है। जो हरी सब्जियां हैं दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियां और फल ज़्यादा खाइए, अनाज का सेवन कम करिए। और दोस्तों तली भुनी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस समय गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो रात का खाना जब सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो सोने 10 से 11 बजे के बीच आएंगे तो ये खाना सही से पच जाएगा और आपको पेट फूलने वाली जो समस्या नहीं होगी। और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग। ऐसे कुछ नियम है, अपना लीजिए। और दोस्तों इस समय हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना। हो सके तो जिम जाने से बचिए। कुछ नॉर्मली आसान सा योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बनी रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं, इसे आप अपना लीजिए तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हो वो 2 चीज़ें कौन से हैं जो हमारे शरीर को गर्मी में भी शक्तिशाली बनाए रखेगी, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना देगी, हीमोग्लोबिन को बनाए रखे, कभी खून की कमी होने नहीं देगा। वो है दोस्तों गन्ने का रस और चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है,
पान में खाने वाला चूना दोस्तों बहुत ही अच्छा विकल्प है शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है और ये जो गन्ने का रस है दोस्तों आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम और आयरन दो चीज़ की कभी आपके शरीर में कमी नहीं होगी। और ये गुड़ जो गन्ने का रस होता है दोस्तों ये अल्काइन होता है, क्षारीय होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी जैसे बहुत महत्वपूर्ण तत्व इस गन्ने के रस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों गन्ने का रस और चूना लेना है। तो चलिए जानते हैं कितना गन्ने का रस लेना है, कितना चूना लेना और कब लेना है। दोस्तों इस पर हम विचार करते हैं। दोस्तों आपको जो 5 रुपए का गन्ने का रस मिलता है, 10 रुपए का गन्ने का रस मिलता है, कोई भी एक गिलास आपको ले लेना है। बस उसमें नींबू वो और कुछ नहीं मिलाना है, प्लेन आपको गन्ने का रस लेना है। तो एक गिलास आप 5 रुपए वाला ले लो या 10 रुपए वाला ले लो। अब उसी में जो पान में चूना खाया जाता है इसी को आप ले लीजिए। कितने का मिलता है दोस्तों? एक इतनी बड़ी डिब्बी प्लास्टिक में रखी जाती है, ऐसे भी रखी रहती है, 1 रुपए की मिलती है। और यही 1 रुपए की जो चूने की डिब्बी है पूरे 1 महीना चलेगा। वो प्लास्टिक में रखी रहती है। नहीं तो आप दोस्तों ऐसे कच्चा चूना लाइए और पानी में डाल के घर पे इसे क्या दीजिए, उठा दीजिए। ऐसे पानी में डालेंगे तो ये बद पक जाएगा। तो और इसे फिर कांच के बोतल में आप रख लीजिए। अगर आप बाहर से मार्केट से लाए थे तो प्लास्टिक में रखी होती है, तो वहाँ मार्केट से लाइए और कांच की शीशी में रख करके आप घर पे रख लीजिए। कांच की शीशी में, ध्यान देना, कांच की शीशी या मिट्टी के बर्तन, 2 ही चीज़ों में चूना रखना, इसी को खाना है। अब उसी में से चूना आपको लेना है। कितना लेना है दोस्तों? 1 गिलास जो गन्ने का रस है उसी में 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है। कितना लेना? 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए, उसी रस में, गन्ने के रस में मिला करके अब इसी रस को पीना है। कब पीना है दोस्तों? इस रस को 4 से 5 बजे के बीच, शाम को 4 से 5 बजे के बीच जब आपको अच्छी सी भूख लगती है उस समय इस रस को आप पी लीजिए। गन्ने के रस को चूना मिला करके। बस इतना ध्यान देना है, गन्ने का रस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और गन्ने का रस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसा रोज आप एक बार करिए। आप देखिए 1 महीने के अंदर आपके शरीर की सारी दर्द जो दूर है, कमजोरी है, वो सब खत्म हो जाएगी और कभी खून की कमी नहीं होगी। और यह जो नुस्खा है ना, एक गर्भावस्था में रामबाण है, अमृत है। अगर गर्भावस्था के समय इस फार्मूले को यूज किया जाए तो दोस्तों गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो दोस्तों उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा और उसके भविष्य में बीमारी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। वो बहुत स्वस्थ और निरोग रहेगा अपनी पूरी ज़िंदगी भर। अब इतना इसके जब फायदे हैं तो दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो इसके क्या नुकसान है चलिए जानते। इसका दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, बस इतना ध्यान देना है जिसको पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का कभी ऑपरेशन हुआ हो या पथरी से संबंधित कोई कभी दिक्कत हुई हो, उन्हें चूना का प्रयोग नहीं करना है। वो तो सिर्फ गन्ने का रस ले सकते हैं और चूना और गन्ने का रस नहीं ले सकते हैं। बाकी सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने शरीर को गर्मी में ताकतवर बनाना चाहते तो गन्ने का रस और चूने का प्रयोग जरूर करिए। इससे संबंधित आपको कोई और क्वेश्चन मन में है, कोई भी क्वेश्चन मन में है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका हम आंसर आपको जल्द से जल्द देंगे। कोई भी डाउट आपके मन में है, कुछ भी इससे संबंधित जानना चाहते हैं, इसी तरह से और अद्भुत नुस्खे जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और चमत्कारी नुस्खे के साथ।